अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मंतशा सैयद और आप लोग देख रहे हैं मंतशा टीवी। आज की जो वीडियो है वो मोहरों के बारे में है कि मोहरों का हिल जाना, उनके बीच में खला का पैदा हो जाना, कमर का शदीद दर्द और मुस्तकिल इस बीमारी में जो मुब्तला लोग हैं, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से चंद दिनों में चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे और तकलीफ़ जो है उससे निजात पा जाएंगे। अल्लाह से पुरुमीद रहिए, इंशाल्लाह आपको आराम ज़रूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं, और अगर आप कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए। मेरे तमाम जो साथी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है लिख लीजिए, मैं जैसे जैसे बताती जाऊँ आप साथ साथ नोट करते जाएँ। नुस्खा ये है: अस्कन नागुरी, बखड़ा, सूंड, मगज़ शीरी, मगज़ अखरोट, मगज़ नारियल, मुनक्का जिसको सौगी भी बोलते हैं, किशमिश भी बोलते हैं। ये 50-50 ग्राम आपने लेना है। अस्कन नागुरी 50 ग्राम, बखड़ा 50 ग्राम, सूंड 50 ग्राम, मगज़ बादाम शीरी 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ नारियल 50 ग्राम और मुनक्का भी 50 ग्राम। और अब इसको करना क्या है, तमाम अद्वियात को अलहदा अलहदा कूट कर यकजान कर लें। इकट्ठा नहीं कूटना, इनको अलग अलग कूटना है। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। ख़ुराक इसकी आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम नीम गर्म दूध के साथ आपने ये लेनी है। नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने नाश्ते के बाद। ठीक है, सोने जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उस वक्त रात को आपने नीम गर्म दूध के साथ, और सुबह के टाइम नाश्ते के बाद नीम गर्म दूध के साथ आपने ये दवा लेनी है। कमर पे आप रोगन ज़ैतून की दिन में 2 बार मालिश करें और मरीज़ को दौराने इलाज मुकम्मल आराम में रखें। उसको टेंशन से दूर रखें, परेशानियों से दूर रखें। वो तो लाइफ में है, ये नहीं हम कह सकते कि लाइफ में परेशानियां नहीं होती हैं, लेकिन प्लीज़ जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए जल्दी ठीक होने के लिए खुशी भी ज़रूरी है, परेशानियों से बचना ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मंतशा सैयद को इजाज़त दीजिए। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि मेरी ढेरों दुआओं में आप हमेशा रहते हैं। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।